करवा चौथ की इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को और अधिक मजबूत बनाए। करवा चौथ का यह व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस खास दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इस व्रत का महत्व सिर्फ व्रत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये प्यार और एकता का भी प्रतीक है। महिलाएं पूरे दिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला रहकर चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पालना करती है और न सिर्फ पति की लंबी आयु की कामना करती है, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री इस दिन आपकी पूजा की थाली में होनी जरूरी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर लिखिएगा। और इस दिन करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको जो विशेष सामग्री चाहिए वो है करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, लोटा आप किसी भी धातु का ले सकती हैं, गंगा जल, कुमकुम, रोली, पुष्प, धूप दीप, रुई, शुद्ध देसी घी, कच्चा दूध, दही, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, कंगा, बिछुआ, लकड़ी की चौकी, छलनी, गौरी माता बनाने के लिए पीली मिट्टी, और बहुत सी जगह पर चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के लोटे में सरिये भी लगाई जाती हैं। सरिये पतली पतली बारीक लंबी सीके होती हैं, तो 7 की संख्या में यदि आपको चाहिए तो आप सरिये भी रख सकते हैं। 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, खीर, पूरी या जो भी पकवान आपके यहाँ इस दिन विशेष रूप से बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ कड़ी चावल और हलवे का भोग लगाया जाता है। साथ में कुछ दक्षिणा के पैसे और अपनी सास या किसी सुहागिन महिला को देने के लिए बायने के रूप में जो श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल, दक्षिणा आदि जो भी है वो भी आपको पूजा की सामग्री में रखनी है। जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, उन्हें एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, श्रृंगार की सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और करवा चौथ वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज है तो आप सास द्वारा दी गई सरगी ग्रहण करें। फिर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें। फिर माँ पार्वती के सामने बैठकर करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथ में पुष्प, जल और अक्षत रखें और संकल्प लेने का मंत्र बोलें। संकल्प लेते समय जो मंत्र बोला जाता है वह है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। इस मंत्र के बोलने के बाद पुष्प, जल और अक्षत को माता पार्वती के श्री चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद आप विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा से शुरुआत होती है। तो पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर करवा माता की पूजा करें। करवा माता की पूजा के बाद सुबह के समय कथा पढ़े या सुने। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देकर व्रत की शुरुआत करें। करवा चौथ का यह व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। जब तक चंद्रदेव को अर्घ नहीं दिया जाता तब तक व्रत खोला नहीं जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप यह व्रत निर्जला रहकर नहीं कर पाते हैं तो आप दिन की कथा सुनने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे। उसके बाद आप दोपहर में चाय या दूध का सेवन कर सकते हैं। कई लोग दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे हुए चावल के घोल से करवा माता का चित्र बनाकर पूजा करते हैं, तो कई लोग करवा माता की तस्वीर लाकर पूजा करते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे आप पूजा कर सकते हैं। जो घोल से हम करवा माता बनाते हैं उसे वर कहते हैं। चित्रित करने की यानी जो तस्वीर हम बनाते हैं करवा माता की प्रतीक रूप में, इस कला को करवा धरना कहते हैं। करवा धरने के साथ ही 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती है। स्नान करने के बाद ही अठावरी आपको तैयार करनी चाहिए। हलवा बनाए, पकवान बनाए और फिर पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाए। माता पार्वती की गोद में गणेश जी बनाकर बैठा दे। गौरी मैया को आप लकड़ी के एक आसन या चौकी पर बैठाए। पूजा की ये तैयारी आपको शाम के लिए करनी है। एक चौक बनाए, उस पर लकड़ी का आसन या चौकी रखे और उस पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ पार्वती और भगवान गणेश को विराजमान कराएं। इसके बाद माँ पार्वती को लाल चुनरी उड़ाए, उनका श्रृंगार करें और अब उनके पास जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बायना देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले
करवे में गेहूं और ढक्कन में बूरा भर दे। कुछ लोगों के यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ खील बताशे भरे जाते हैं। तो जैसी भी आपकी परंपरा हो आप करवे में उसको भर सकते हैं। अब आप करवों के अंदर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। अब करवे पर कलावा बांधे और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कई जगह पर 2 करवे रखे जाते हैं और कुछ जगह पर एक ही करवा रखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में पूजा करने के साथ ही जो करवे होते हैं उन्हें आपस में बदला जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर सास के साथ बैठकर ये पूजा की जाती है तो वो एक करवा अपनी सास के नाम पर रखकर पूजा कर सकती हैं। और यदि किसी की सास ही नहीं है या सासू माँ सुहागिन नहीं है तो ऐसे में आप माँ पार्वती के नाम पर करवा रखकर उनसे अपना करवा बदल सकती हैं। इस प्रकार धूप दीप जलाकर भगवान से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। अब जो आपने करवे रखे हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो करवों पर आप 13 बिंदी रोली से लगाएं। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और करवा उन्हें दे देना चाहिए। जिस समय करवे पर हाथ घुमाया जाता है, सास से करवा बदला जाता है, उस समय आपको कहना होता है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। 7 बार आपको ऐसे बोलना है और इस तरह से बोलते समय आपको ध्यान देना है कि जब आप ले सुहागन ले करवा कहेंगी तो आपका वाला जो करवा है वो आपकी सास या जो भी सुहागिन महिला है उनकी तरफ जाना चाहिए, और दे सुहागन दे करवा कहते समय आपको उन महिला से वो करवा अपनी तरफ लेना चाहिए। कुछ जगह पर खांड का करवा भी बायने के रूप में अपनी सास को या सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। अब पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान गणेश जी की और करवा माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी आपने भोग तैयार किया है उन्हें आप भोग में लगाएं। और अब चंद्र देवता को अर्घ देने की तैयारी हम करेंगे। चंद्र देव को अर्घ देने के लिए 1 लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं, शक्कर मिलाएं और कुछ पुष्प डालें। चंद्र देवता की आरती उतारने के लिए पूजा की थाली में आप एक घी का दिया रखें, धूप रखें और भोग के लिए मिठाई रखें। क्योंकि इस दिन चंद्रदेव को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, छलनी से ही देखा जाता है, इसलिए एक छलनी भी जरूर रखें। पूजा में मिट्टी के दियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे के दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन क्योंकि पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोला जाता है तो ऐसे में आप एक थाली में या अलग बर्तन में अपने लिए गिलास में जल भर कर रखें और कोई भी फल या मिठाई रखें। चंद्र देवता की पूजा करते समय आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपका मुख जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। चंद्रोदय होने पर आप चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखें, चंद्रमा को छलनी से ही इस दिन देखा जाता है। तो सबसे पहले दिया जलाकर छलनी पर रखें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से अपने पति को देखें। ऐसा करने के बाद चंद्र देवता को जो आपके पास जल का लोटा है उससे चंद्र देवता को अर्घ दें। जो सरैया या सतिया आपके पास होते हैं उन्हें आप एक एक करके गिराएं। जिनके यहाँ पर सरैया यूज नहीं किए जाते हैं वो डायरेक्ट अर्घ भी दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें मिठाई अर्पित करें और चंद्र देवता की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद चंद्र देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे आपके पति की सदा रक्षा करें, आप पति पत्नी के बीच हमेशा मधुर संबंध बने रहे। इस तरह से पूजन करने के बाद अब आप अपने पति का पूजन करें। सबसे पहले उन्हें कुमकुम या रोली से तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, उनके ऊपर पुष्प अर्पित करें, उन्हें मिठाई खिलाएं। अब उनकी आरती करें और आरती करने के बाद अपने पति के पैर छुएं। फिर उन्हीं के हाथों से जल पिए और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें। जो दिया आपने चंद्रदेव की पूजा के लिए जलाया उसे वहीं छत पर जलते हुए छोड़ देना है, और जो मिट्टी का करवा से आपने चंद्रदेव को अर्घ दिया था उसका विसर्जन करना है, और विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। अब व्रत खुलने के बाद आपने जो भी पकवान बनाए हैं उसे ग्रहण करें। ध्यान रखें, व्रत खुलने के बाद भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। और ध्यान रखें, जब आप सुबह सर्गी ग्रहण करें तब उस समय आपका मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। वास्तु अनुसार पूर्व दिशा को सूर्य ग्रह की दिशा माना जाता है और दक्षिण के स्वामी यमराज होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने जो भी बायना निकाला है उसे व्रत पारण करने से पहले ही अपनी सास या किसी भी सुहागिन महिला को दे दिया जाता है। अगर आपके घर में कोई अन्य सुहागिन महिला नहीं है तो आप इस बायने को किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। पर ध्यान रखें, आपने एक बार जिसे बायना दे दिया हर बार आपको उन्हें ये बायना देना होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर लिखिएगा।